आपका। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग और सीख रहे हैं लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस के बारे में भी, ठीक है। तो चलते हैं लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन पर, जहाँ पर मैंने अभी तक सीख लिए हैं कि टेम्पलेट कैसे बनाए जाएं और उनको किस तरीके से विभिन्न स्टाइलों में कन्वर्ट किए जाएं। मैंने जो है कई सारे आपको मेनू बार भी बता चुका हूँ कि कौन कौन से मेनू बार होते हैं, किस मेनू बार का क्या काम है और इसकी शॉर्टकट की क्या है। ज़्यादातर इसमें ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंटेशन बनाते वक्त आपको इसमें शॉर्टकट की प्लस आपको ऑप्शन दोनों का प्रयोग करके चलना। ये सॉफ्टवेयर जो एक है लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस जो है लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस, ये एक एडवांस सॉफ्टवेयर है। इसमें आप बहुत सारे फंक्शन का उपयोग करके आसानी से प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसको चलाना आसान तो नहीं है लेकिन थोड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसमें क्या है ना, थोड़ा आपको टाइम देना होगा। देन आफ्टर इसको आप सीख पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके जो दो टूल बार हैं, मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मेट है आपका, ये जो है ना, ये दो जो आपके टूल बार हैं, और दूसरा जो आपका टूल बार है, ठीक है, ये वाला जो है, इसको देखो यहाँ पर जो है आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल टूल बार बनेगा, ये ध्यान देना, ठीक है। ये जो टूल बार है, ठीक है। अगर यहाँ पर इम्प्रेस के जगह पे राइटर रहता तो वहाँ आपका स्टैंडर्ड और दो फॉर्मेट यानी दोनों टूल बार रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको सिखा दिया हूँ कि लिब फाइल मेनू बार में क्या होते हैं, ठीक है। एडिट भी सिखा दिया हूँ और साथ साथ इंसर्ट में थोड़ा बहुत, और फॉर्मेट तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग जो स्लाइड को इंसर्ट करना जान चुके हैं, स्लाइड कैसे इंसर्ट किया जाएगा तथा उसमें लेआउट को कैसे चेंज किया जाएगा, ये भी हम लोग जान चुके हैं। साथ साथ इसमें हमने साइड बार को भी समझा चुका हूँ कि साइड बार होता क्या है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो साइड बार एक तरीके से मान के चलिए कि आपको जो काम करने की जो टाइम है ना, उसकी टाइम की पीरियड को ही कम करता है। अगर आप साइड बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब आप समझो अपना टाइम बचा रहे हैं। क्या होता है ना, अदर वाले सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि वहाँ आप ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाने के बाद में वहाँ उसको क्लिक करना, फिर लाना। यहाँ आप बना भी रहे हैं और साथ साथ बगल में टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आर्ट जब आप अपने कॉपी भी बनाते हैं ना, तो क्या होता है, बगल में आपका कलर वगैरह रखा रहता है, पेंसिल भी रहता है, यानी उस आर्ट बनाने की जितने भी टूल्स रहते हैं वो अपने अगल बगल ही रहते हैं। अगर जैसे आपको ज़रूरत होती है कि मुझे रेड कलर चाहिए, तो आप ब्रश उठाते हैं और रेड कलर क्या करते हैं, तुरंत इस्तेमाल कर लेते हैं। कि हमको इस कमरे में जाना है या फिर उठना है, रेड कलर लाना, तो वैसे यहाँ पर भी है कि यहाँ पर सभी टूल्स आपको अगल बगल आपको दिखाई देंगे, यानी पूरा जो भी आपका टूल्स है वो आपके इस विंडोज यानी इस पॉपकॉर्न पर, इस डिस्प्ले पर आपको शो होगा, ये वाला डिस्प्ले, ये ध्यान देना। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोगों ने सीख चुके हैं। अभी तक हमने फॉर्मेट मेनू बार में आपको बता दिया था कि टेक्स्ट के विभिन्न अपर केस, डिक्रीज, इंक्रीज और इटैलिक, बोल्ड, सुपर स्ट्रिप, उसके बाद में फिर सब स्क्रिप्ट, ये मैंने आपको बता भी दिया है। साथ साथ इंक्रीज कैसे किया जाएगा टेक्स्ट को। अच्छा, अब जो विद्यार्थी CCC का कोर्स कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं, वो ये चीज़ ध्यान देंगे कि इसमें जितने भी शॉर्टकट की हैं वो याद कर लेंगे कि एग्ज़ाम जब होता है ना, तो वो एग्ज़ाम में आपके ऑप्शन नहीं पूछता ना, ज़्यादा उसमें जो है थ्योरेटिकल रहता है। इसमें ज़्यादातर जो है शॉर्टकट की ही रहता है, अर्थात जैसे बोल्ड का शॉर्टकट की क्या है, इटैलिक का शॉर्टकट की क्या है, साथ साथ इंक्रीज की शॉर्टकट की है, और प्लस जो है डिक्रीज की शॉर्टकट की क्या है। तो ये जो शॉर्टकट की है ना, ये बहुत ज़्यादा ही पूछता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है एग्जाम के दौरान। और इसमें ये चीज़ ध्यान भी रखेंगे कि जो आपका लोअर केस, जब कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो यहाँ पर कुछ फॉर्म के जो फॉर्मेट होते हैं, पासवर्ड के जो फॉर्मेट होते हैं वो कुछ अलग तरीके से फिल किया जाता है। जैसे वहाँ पूछ लेता अपर केस, लोअर केस, है ना, फिर न्यूमेरिक होना चाहिए। तो लाइक दैट में लिख के भी बता देता हूँ, जैसे कहीं भी पासवर्ड अगर आप एंटर करते हैं तो अपर केस मतलब पूछे तो ये नहीं चौंकना नहीं, आपको सीधा क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमें लिखना है दिल्ली, ठीक है,
यहाँ मैंने अपर केस लगा दिया, एक लोअर कर दिया, ठीक, इस तरीके से। अब कोई जरूरी नहीं है कि अब मेरा ये जो है ना, ये डी जो बना हुआ है ना, अब उसके बाद में मैंने @ कर दिया 1 2 3, ये पासवर्ड डन हो गया। अब आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप डी जो है ना, वो आपने क्या कर दिया, ये ओनली डी की आपने क्या कर लिया, अपर केस कर लिया। क्या कर लिया, अपर केस कर लिया। और जो बाकी जो लास्ट की ई है ना, ये जो है ना, इसको आपने क्या किया, लोअर केस कर लिया। ये आपका कैरेक्टर हो गया। इसका अलग से क्लास में किसी दिन बता दूंगा कि कौन कौन कैरेक्टर होते हैं। और ये आपका क्या हो गया, न्यूमेरिक हो गया। इस तरीके से पासवर्ड आपके तैयार हो गए। अब आप कुछ और भी तरीके से बना सकते हैं, जैसे मुझे लिखना, अगर गोंडा लिखना है लाइक दैट, ठीक है, जैसे है ना। ये देखो वो ब्लू कलर का क्यों हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो, ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पर जो है कुछ अरेंज करके रखा है मैंने, तो ये आगे चल के भी बताऊंगा कि ये ब्लू कलर क्यों हो गया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि ये ब्लू कलर का होना आगे चल के मैं बताऊंगा कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब यहाँ पर मैं आगे कुछ और लिख देता हूँ, जिससे मुझे गोंडा लिखना, तो मैं इस तरह भी पासवर्ड बना सकता हूँ, ठीक है। मैंने सारे के सारे कैपिटल लिख दिया, ये अपर केस हो गया ना। अब पूरा गोंडा हो गया। उसके बाद में लिख दिया कि इसका शॉर्ट नेम लिख दिया GND, ठीक। ये लोअर केस हो गया, हमने वही @ 1 2 3 4 कर दिया। तो इस तरीके से पासवर्ड जनरेट किए जा सकते हैं, यानी अर्थात ये जो आपका गोंडा कैपिटल लेटर में लिखा है ये अपर केस हो जाएगा, और उसके बाद में जो GND लिखा हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा, लोअर केस हो जाएगा। और ये जो आपका है @ ये आपका कैरेक्टर हो जाएगा, साथ साथ ये आपका नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम अपर केस लोअर केस हमने ये ऑलरेडी सीख के रखा है। तो आपको आई थिंक कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना वो सबसे बड़ा मायने रखता है। सिर्फ हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करने से कुछ नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना। अगर आप हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में माहिर हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। आप हाँ इतना हो सकता है कहीं कचहरी वगैरह में बैठ के या फिर कहीं अदर शॉप पे बैठ सकते अपना हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कर सकते हैं, पर अगर कहीं एक तरीके से मैं सोचूं कहीं अच्छे कंपनी में या कहीं अच्छे पोजीशन पे कुछ अच्छा अर्निंग करने के लिए मैं कुछ सोचूं, तो वहाँ हिंदी टाइपिंग नहीं मायने रखता, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर पे ऑपरेट करवाते हैं। तो वो ज़्यादातर वही बच्चों को चूज़ करते हैं कि जिनको सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से चलाना आता है, उनको पता हो कि बोल्ड क्या है, इटैलिक क्या है। अब कोई जरूरी नहीं, वो हो सकता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस भी काम दे सकते हैं, कोई अदर सॉफ्टवेयर भी काम दे सकते हैं, लेकिन उनको ये तो कंफर्म हो जाता है ना कि बंदा कहीं ना कहीं से सॉफ्टवेयर ऑपरेट करके आया है। तो सिंपल सी बात है कि इसको ना शॉर्टकट की को कट मतलब कुछ जानकारी जो है ना होगी, क्योंकि जनरली यही शॉर्टकट की कहीं ना कहीं अदर भी सॉफ्टवेयर में वर्क करता है, किसी किसी में नहीं वर्क करता है, पर उनको इतना 50% 80% कॉन्फिडेंस हो जाता है कि लड़का सॉफ्टवेयर ऑपरेट करके आया है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करके जा रहे हैं तो वहाँ इनके लिए वो मायने होता है कि साहब आपने हिंदी टाइपिंग सीखा, इंग्लिश सीखा, सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना नहीं आता, तो वहाँ हो सकता है कि आप जो है क्या हो सकते हैं, डिसक्वालीफाइड हो सकते हैं, ये चांसेस रहते हैं वहाँ पर। तो अब हम शुरू करते हैं इंसर्ट मेनू बार में, जो कि मैंने आपको बता भी दिया था पहले कि लेआउट अगर ले लेते हैं तो लेआउट से भी हम क्या कर सकते हैं, फोटो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं देखो टूल जो है साइड बार से ले लेता हूँ, तो यहाँ मैं जो है लेआउट को चेंज कर सकता हूँ, ये ध्यान देना। तो ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे आपके लेआउट हैं, तो लेआउट मैं चेंज कर सकता हूँ कि कौन सा लेआउट लेना है, कौन सा लेआउट नहीं लेना है। तो मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, साथ साथ जो है मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, और स्लाइड लेआउट पे चले आता हूँ, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैंने ये लेआउट ले लिया, जैसे इस पे मैंने डबल क्लिक किया तो एक और लेआउट ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं लेआउट लेता हूँ लाइक दैट, ठीक है, तो यहाँ पर एक स्लाइड बना भी लेता हूँ, दूसरा स्लाइड ले लेता हूँ। ये वर्क नहीं कर रहा है तो कोई पिक्चर वाली ले लेता हूँ कि ताकि कोई अच्छे से वर्क करे। तो कोई ये इसमें ये ज़्यादा हो जाएगा, तो कोई सिंपल सा लेते हैं कि ताकि उसमें थोड़ा आपको पिक्चर उक्चर भी, क्योंकि मैंने एडिट करके रखा ना इसीलिए नहीं हो रहा है। तो चलो यही ले लेते हो सिंपल बताने के लिए। तो यहाँ पर आपको जो है ये दिख रहा है ना, ये ध्यान देना, ये आपको आज सीखना है यही सारी चीज़ें। ये देखिए
यहाँ जो है ना पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पर आपका टेबल दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद में ये आपका चार्ट है और ये आपका जो है वीडियोस इंसर्ट करने के लिए। तो ये एक AV फॉर्मेट है कि आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। और एक दूसरा फॉर्मेट है, जिसे मैं दूसरा लेआउट ले लेता हूँ। यहाँ पर पहले मैं स्लाइड दूसरा बना लेता हूँ। तो अब स्लाइड बनाने के लिए मैं आगे भी बताऊँगा कि स्लाइड किसे बनाया जाता है। देखिए कंट्रोल के साथ में यम होता है, लेकिन हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ में यम प्रेस कर लेते हैं और एक नया स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है।
है और स्टॉक है, कॉलम एंड लाइन है। अब ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पाई के मैं कह रहा हूँ, चार्ट किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि मुझे बार को लेकर प्रेजेंट करना है, चार्ट को पाई को लेकर प्रेजेंट करना है, या फिर एरिया को लेकर मुझे प्रेजेंट करना है, या फिर लाइन को लेकर मुझे प्रेजेंट करना है। मतलब आप जिस तरीके से आप अपने हिसाब से लोगों को समझाने का जो आइडियाज़ है ना वो क्रिएट कर सकते हैं कि मुझे लोगों के पास मैसेज अगर देना है तो कितनी सरल भाषाओं में मुझे मैसेज पहुंचाना है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने देखा कि हाँ वहाँ उन्होंने जो है कॉलम का इस्तेमाल करके कंपनी में बताया था तो मैं भी कॉलम का प्रयोग करूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, आप दूसरा लो, एरिया ले लो, पाई ले लो, है ना। कोई ज़रूरी से मोबाइल में आप देख लो, मेमोरी के दिखाने के अलग अलग जो है डिस्प्ले होता है। पहले था कि इस तरह दिखाते थे, ये ध्यान दो। मैं यहाँ पर ये पाया जो आप लोग देखते आते थे इस तरीके से कि भाई देखो यहाँ पर, है ना, कि यहाँ पर ये आधा फुल है, ये है ना, फिर यहाँ पर जो है देखो ये आधा फुल है ये। तो इस तरीके से भी मतलब मान लीजिए हमने ओके कर दिया। अब ये देखो इस तरीके से दिखा रहा है ना, पता लगा कि इसमें जो है पृथ्वी ले लो, है ना, कि यहाँ पर जो आपका पूरा गाना फिल है, यहाँ पर जो ये इतना एरिया वीडियो का है, ये इतना एरिया जो है फोटोज़ का, ये इतना स्पेस खाली है। तो ये भी एक डिज़ाइन है, ये भी एक चार्ट का टाइप है कि हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर मुझे यही चीज़ को अगर मुझे कुछ दूसरे टाइप में पाई में करना है तो भैया हम इसको जो है परसेंटेज में कर सकते हैं, चाहे इस तरह भी। हमने जो 3D लुक भी करना चाहे तो क्लिक करके 3D लुक कर देंगे, लो 3D लुक हो गया। तो इस तरीके से चार्ट का इस्तेमाल करके प्रयोग कर सकते हैं। जब इसका आप अच्छा ये भी ध्यान देना, इसका यूजेस कब होगा, जब आप किसी कंपनी में चार्ट बनाने के लिए कहा जाएगा कि हाँ एक ये रिकॉर्ड बना दो, और रिकॉर्ड के नीचे क्या करना है आपको, इसके नीचे चार्ट बना देना, कि ताकि जो है समझने वाला व्यक्ति थोड़ा आसानी से उसको समझ जाए कि हाँ अगर उसको पढ़ने का समय नहीं है तो वो चार्ट को देख करके समझ सकता है कि हाँ क्या इसमें है क्या नहीं। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर मेन पॉइंट पे ध्यान देते हैं कि इसमें जो है मेन बात कहाँ लिखे वो मुझे बताओ, दुनिया भर का महज मत बताओ। ठीक, उसके बाद में फिर यहाँ पर जो है ये हम चार्ट समझ ही गए हैं। चार्ट का फ्लोर किस तरह रखना चाहते हैं ये भी ध्यान देना। चार्ट का एरिया साइड में रखना चाहते हो, ठीक है, कई इसमें जो है किस तरीके से चार्ट को रखना चाहते हो। फिर उसके बाद चार्ट एरिया आ चुका है यहाँ पर, तो इसके बगल में चार्ट का एरिया किस तरीके से बॉर्डर में करना चाहते हो। मान लीजिए स्टाइल में है तो हमने क्या किया कि डॉट डॉट करके हमने यहाँ पर जो है डॉट डॉट करके इस तरह ब्लैक करना चाहते हैं तो ब्लैक ही कर सकते हैं, या फिर मैं कोई अलग ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। इसकी चौड़ाई को थोड़ा बढ़ा लेते हैं इस तरीके से और ओके कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप इसके एरिया को सेट कर सकते। तो कोई ज़रूरी नहीं, मैंने तो एक ही सेट करके दिखाया है। यहाँ पर इसका एरिया है, कलर करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ आप इसके बैकग्राउंड ग्रेडियंट करना चाहते हो तो मैंने इस तरह कर लिया। इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा भी लगे, और बॉर्डर इसको थोड़ा ये इस तरह कर लेते हैं ना। अब इसको मैं बिटमैप तो मैंने ये सेट करके रखा, ज़्यादा इधर उधर जाएंगे, पैटर्न करना चाहते तो मैंने ये सेट कर लिया है। ठीक है, देखो है ना डिस्टर्ब हो गया ना पूरा। मान लीजिए मुझे ये करना तो मेरा ये शायद सेट हो गया। ट्रांसपेरेंसी नो तो नहीं, नो कर दो इसको, है ना, क्योंकि ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। हमने इसको कर दिया ओके। तो यहाँ इसके बैकग्राउंड को आसानी से चेंज कर सकते हैं, यानी किसके बैकग्राउंड को, ये ध्यान रखना, चार्ट के बैकग्राउंड को चेंज करना है। और हम यहाँ पर इस तरीके से जो है चार्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना, जब इसका इस्तेमाल तभी होता है कि जब आप डेटा के रिकॉर्ड को एक ग्राफ के जरिए प्रेजेंट करना चाहते हैं तब, वरना फिर इसका इस्तेमाल उतना ज़्यादा नहीं होता है। ये ध्यान देना, एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं चार्ट बेल क्या होगी। तो ये चार्ट बेल मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, आपको यहाँ ये ध्यान देना, 3D व्यू में करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो भैया अगर मान लीजिए अपीयरेंस है रियलिस्टिक, तो यहाँ पर मैं थोड़ा अलग मेथड पे कर लेता हूँ, इसको थोड़ा घटा देते हैं। 3D ये 3D मेथड है, किस तरीके से करना चाहते हो। ठीक है, ये ध्यान देना। तो मैं इसको इधर ही साइड में उजाले में थोड़ा ले लेता हूँ, मतलब उजाले बोले तो क्या मतलब लाइट सोर्स है ये। ठीक है, और इसका कस्टम मैंने कर दिया और रिफ्लेक्स, है ना। तो यहाँ पर रोटेशन जो है बाकी ठीक है, रोटेशन वगैरह चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है अब यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ। ठीक,
तो इस तरीके से जो हुआ, जो हमारा ये चेंज हुआ भी नहीं, तो यहाँ पर इस तरीके से जो है हम 3D वगैरह चेंज कर सकते हैं, ये ध्यान देना। जब अगला नेक्स्ट बनाएंगे, ये देखिए चेंज हो गया, सॉरी मैं आपको दिखाई नहीं दिया, ये देखो ये चेंज हो गया ना थोड़ा। और एक बार चेंज थोड़ा और करते हैं, यहाँ पर इसकी साइज को बढ़ा लेते हैं थोड़ा, है ना, ओके कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए चेंज हुआ ना। इस तरीके से जो मतलब हम इसके एक रोटेशन जो है ना, इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं, यानी इसको हम 3D व्यू में कर सकते हैं। अब डेटा है आपका, इस तरीके से आपको डेटा फिल करना होगा। यहाँ पर आपको एक कैल्क आपने पढ़ा भी होगा, तो कैल्क में बताया गया होगा कि इंसर्ट कैसे रो करना है, सॉरी रो कैसे इंसर्ट करना है, कॉलम कैसे इंसर्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताया गया होगा जब आप पढ़ाई कर रहे होते होंगे। देन आपने एक्सेल अगर पढ़ा होगा या कैल्क पढ़ा होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं कि दो नाम भर के मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा डेटा जो फिल हुआ ना, कि शायद मुझे जो है, ठीक है, ओके का ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो कॉलम वो मैं रख देता हूँ और यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए अनुज है ना, उसके बाद में अमर है, यहाँ पर ये अमर हो गया, ये आपका अनुज हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है ले है ना अनुज हो गया और अमर हो गया, ठीक है, AMAR। ये ध्यान दीजिए, मुझे यहाँ पर जो कलर थोड़ा दिक्कत है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर जो ना ये देखिए अमर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ अमर लिखा हुआ है और ANUG अनुज लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, दिखाई नहीं देता हो क्योंकि जो है मैंने इसका बैकग्राउंड को चेंज करके रखा है, इसीलिए जो है। अब रही बात यहाँ पर जो है आपका, इस पर जब हम क्लिक करेंगे लिखेंगे हम, यहाँ पर जो है इंसर्ट मेनू बार में जो है मीडिया पे आ जाता है। तो मीडिया में भी वही भाई करना होगा आपको, कि आपको गैलरी भी वही इंसर्ट करना होगा, वही फिर आपको जो है क्या कहते हैं आ जाते हैं इस पर। मीडिया के बाद में फिर आपको फोटो एल्बम भी है ना। तो गैलरी में क्या होगा कि वही फिर फोटो इंसर्ट करना होगा, फिर आपको सारी चीजें सही करना होगा। जैसे न्यू थीम है यहाँ पर, तो न्यू थीम कर लेते हैं, अपने अनुसार न्यू थीम करना चाहते हो तो न्यू थीम अपने अनुसार से कर सकते हैं। तो गैलरी यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर कोई ये गैलरी, और इसको उठा के भैया सीधे यहाँ इसको पकड़ेंगे और उठा के लाके यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से जो आप मतलब बोल सकते हैं सिंबल अगर मुझे बनाना हो ना, तो यहाँ पर जो इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, आसानी से इसको हम कर सकते हैं। पहले इसको सेटअप कर लेते हैं। ये ध्यान देना, बहुत आराम से इसको चलाना, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा माउस को क्लियर करके रखना, ठीक है। तो इस तरीके से जो देखिए ना, तो हमने यहाँ पर जो है गैलरी ओपन कर लिया, और गैलरी के साथ साथ में यहाँ पर जो है आपका स्कैनर की बात कर लेते हैं। तो रिक्वेस्ट अगर सेलेक्ट सोर्स है आपके पास, तो मैं यहाँ पर सोर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्कैनर से भी मतलब आप एक प्रिंटर से भी क्या कर सकते हैं, जो है आप कोई भी आपका फोटो वगैरह है उसको स्कैन करके सीधे हम लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर मुझे एनिमेशन वगैरह क्रिएट करना है तो उसको हम यहाँ पर देखो, एनिमेशन जब आप क्रिएट वगैरह करेंगे तो उसको यहाँ पर प्ले करने के लिए होता है, तो आसानी से प्ले कर सकते हैं। साथ साथ अब बात करते हैं कि फार्मूला यहाँ पर है, ये इस तरीके की फार्मूला है। तो यहाँ पर जो है आप विभिन्न तरीके के फार्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप जो है ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि विभिन्न प्रकार के फार्मूला हैं, इस तरीके के फार्मूला का प्रयोग आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हम लोग सीखते हैं कि ये तो मैंने सीख लिया कि अब क्या होता, तो यहाँ पर हम लोग जो है सीख लेते हैं और आगे कि यहाँ पर होगा QR कोड, ठीक है। तो जैसा अगर मुझे यहाँ पर QR कोड इंसर्ट करना है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले जो आपका ये टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, URL टेक्स्ट, इस पे मुझे जो है क्या इंसर्ट करना है, उसके URL को मुझे क्या करना होगा, इंसर्ट करना होगा। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ भी इंसर्ट कर देता हूँ, आपका एरर करेक्शन कैसा होना चाहिए, मीडियम है ना, हाई होना चाहिए। तो ज़्यादातर हाई रखो या लो रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा।
हैं। तो मैं मान लीजिए यहाँ पर जो है गोंडा कर देता हूँ, GONDA गोंडा, और यहाँ पर गोंडा.com कर देता हूँ, या फिर जो है CSIT.com कर देता हूँ और इंसर्ट ओके कर देंगे। तो अब ये जो आपका QR कोड बना ना, अब इसके अंदर लिखा क्या है, जो है लिखा हुआ है कि गोंडा करें CSIT.com। तो इसको जब आप मोबाइल से स्कैन करेंगे, अगर आपके पास मोबाइल है तो इसको स्कैन करके चेक भी कर सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि सिस्टम के अंदर चल रहा है, तो स्कैन होगा ना, अभी यहाँ पर लिख के आएगा CSIT.com। ठीक है, तो इस तरीके से हम QR कोड इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ओनली जो ऑब्जेक्ट है कि अब और भी एक्स्ट्रा कोई क्रिएट करना चाहते हैं तो वहाँ जो है ये ओनली ऑब्जेक्ट आप नया कुछ चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी आपको कल बताया जाएगा कि आपका शेप क्या है, शेप कैसे क्रिएट किया जाता है, किस तरह नहीं क्रिएट किया जाता, तो वो कल की वीडियोज़ में हम बात करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि और भी लोगों के पास एक सीरियल वाइज वीडियोस मिल जाए, सीरियल वाइज जो है आपको लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस या फिर लिब्रो ऑफिस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी मिल जाए, क्योंकि ये CCC के एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जा रहा है, तो साथ साथ इसको सीखते भी चलें, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना ना भूलें, क्योंकि लाइक से थोड़ा हमारा एक मनोबल होता है, क्योंकि एक लाइक से मुझे पॉइंट मिलता है कि इतने लोग को वीडियोस जो है काफ़ी समझ में भी आता है। कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा, किस तरह लगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप भी फिर भी कमेंट करें कि हाँ मुझे ये टॉपिक दोबारा क्रिएट करके बताया जाए, है ना। थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू।